नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी। प्रोजेक्ट सर हो रही आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस देखें आप लोग इस वीडियो में, आज हम आप लोगों के बीच में कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, साइंस की प्रतियोगिताओं के लिए एम्पायर अवार्ड, नन्ना कलाम, इस प्रकार की जितनी भी साइंस की प्रतियोगिताएं होती हैं, हमारे स्टूडेंट वर्किंग मॉडल तैयार करते हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मार्केट में अवेलेबल सामान नहीं मिलता है। सामान मिलने के बाद भी वह बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं, स्टूडेंट हमारे परेशान होते हैं और वो प्रोजेक्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के बीच में 4 प्रकार के बहुत ही बढ़िया एक वर्किंग मॉडल लेके आए हैं। तो पहला वर्किंग मॉडल देखें आप लोग, ये बहुत ही गजब का वर्किंग मॉडल है। यदि दिन में आपके छत के आसपास, छज्जे के नीचे, लॉन में कहीं भी ऐसे बल्ब हैं जिसे आप बंद करना भूल जाते हैं, तो इस प्रोजेक्ट का एक ही उद्देश्य है, एक ही प्रिंसिपल है। यदि इस टाइप के प्रोजेक्ट हम उन बल्बों में लगा दें तो दिन में हो रही ऊर्जा की जो खपत है, खर्चा है, उससे हम बचा सकते हैं। तो इसी पर ये एक्सप्लेनेशन है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट में एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, चालू हुआ बंद करने वाला एक वॉल्व लगा, चालू हुआ बंद करने वाला एक स्विच लगा हुआ है, एक LED बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पर जो डिवाइस लगी है तो 2 ट्रांजिस्टर से मिलकर ये डिवाइस तैयार की गई है और एक LDR लगा है। LDR का प्रिंसिपल आप लोग तो जानते होंगे। LDR में जब अंधेरा होता है तो इसकी जो वैल्यू होती है, पावर होती है, रेजिस्टेंस होती है, वो 0 में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही इसके ऊपर सूर्य की किरणें या प्रकाश पड़ता है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो इसको ट्रांजिस्टर्स के गेट यानी कि कहते हैं एमीटर कलेक्टर बेस। तो ट्रांजिस्टर्स का जो बेस है, उस बेस पर बाइसिंग वोल्टेज जो दिए जाते हैं, फ्लाई बैक वोल्टेज दिए जाते हैं, करंट दिया जाता है हैवी पावर रेजिस्टेंस से, यानी कि 220 के, 330 के। तो उस टाइप से बेस पर बाइसिंग दी जाती है। तो ये क्या करता है, जब आपका दिन रहेगा तो ये क्या करेगा, आपका इसका पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर्स की जो बेस बाइसिंग उसको नेगेटिव कर देगा, अर्थ कर देगा और हमारा बल्ब ऑन नहीं होगा। और जैसे ही शाम होगी तो इसका जो पावर है बेस का वो 0 हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर्स के बेस पर मिलने वाली सप्लाई वर्क करने लगेगी और ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और अपने कलेक्टर से बल्ब के लिए वोल्टेज प्रदान कर देगा और हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इसका सिस्टम क्या है, जैसे हम इसको स्विच को ऑन करेंगे, ये हमारा स्विच ऑन हो गया। तो अभी हम जहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हो यहाँ थोड़ा रोशनी है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन हम कैसे कराएंगे, ये आपका जो सेंसर है, सेंसर पर थोड़ा भी अंधेरा करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। ये देखें आप लोग, थोड़ा भी सेंसर पर हम परछाई करेंगे, ये हमारा बल्ब ऑन हो गया। ये देखें आप लोग, अंधेरा करने, ये देखें बिल्कुल दूर से अंधेरा करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। ये देखें आप लोग। तो इसका ये सिद्धांत है कि जैसे अंधेरा यानी कि LDR पर अंधेरा हुआ और हमारा बल्ब ऑन हो गया, तो दिन में ये बल्ब यदि जल रहा होता तो हमारी ऊर्जा व्यय होती तो हमारा पैसा भी खर्च होता, इन्वेस्टमेंट पैसे का बढ़ जाता, जबकि इसका उपयोग लाइट का नहीं है। तो देखें आप लोग कितना बढ़िया वर्किंग मॉडल है। तो इस वर्किंग मॉडल का जो टाइटल है, तो दिन में व्यय हो रही ऊर्जा को रोकने वाला उपकरण। तो कैसा लगा आपको? एक तो ये बहुत ही गजब का वर्किंग मॉडल है, ठीक है। दूसरा वर्किंग मॉडल क्या है, यदि आप लोग बाय द वे कभी अपनी छत पर, हमारी माताएं बहनें अपनी छत पर कपड़े डालाती हैं, अनाज डालाती हैं सूखने के लिए, तो बाय द वे ऐसे में यदि आप भूल जाते हैं कि हमारी छत पर क्या पड़ा हुआ है, तो बाय द वे वर्षा शुरू हो जाती है, तो उस रेन इन्फॉर्मेशन यानी वर्षा सूचक यंत्र ये है आपका, ये आपकी वर्षा की सूचना देने वाला यंत्र। इसमें भी आपकी एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, इसमें एक बजल लगा हुआ जो इन्फॉर्मेशन साउंड प्रोड्यूस करता है। इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए देखें आप लोग, दोनों ट्रांजिस्टर 147 है और 2 रेजिस्टेंस पर ऑपरेट ये आपका वर्किंग हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं
स्टील पे पट्टी के ऊपर हमने एक सेंसर बनाया जिसमें पानी के सेंस को ये सेंस करेगा, पानी की बूंदों को ये सेंस करेगा और ये इंफॉर्मेशन सेंस वाली आपकी इस वायर के द्वारा ये वायर लगा हुआ वाइट वाला और मदरबोर्ड में यानी कि ट्रांजिस्टर पर पहुंचेगा, ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसका भी प्रोसेस ये, जैसे इसको हमने ऑन किया प्रोजेक्ट को, तो इस प्रोजेक्ट में मुख्य पार्ट आपका सेंसर है और इस सेंसर को बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको पतले वायर 2 बार आपको लगाना, एक ऐसा और एक आपका ऐसा लगाना थोड़े गैप में, बिल्कुल आसान ऐसे बनाना। इसकी प्रोसेस जैसे हम आपका प्रोजेक्ट ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद में इसकी सेंसर पर जैसे ही पानी की कुछ बूंदें हम डालेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट सेंस करने लगेगा और इन्फॉर्मेशन दे देगा कि वर्षा हो रही है। ये देखें, जो आप इसको देखें, ये देखें देखा आप लोग, जैसे ही सेंसर पर पानी की कुछ बूंदें गिरी और इसने सेंस कर दिया, ठीक है। सेंस करने के बाद में ये बिल्कुल आपको क्लियर कर देगा कि वर्षा होने लगी है। तो कैसा लगा आपको इसका प्रेजेंटेशन? एक बार दोबारा आप लोग रिट्राई करें। ये आपका सेंसर है और ऐसे इसको रखा जाएगा, क्योंकि इसको तिरछा इसलिए रखा गया है क्योंकि पानी की बूंदें हैं वो यहाँ पर गिरें और गिरने के बाद में नीचे निकल जाए, इसको सिर्फ नमी की सेंस मिल सके। अब जैसे कि ये नमी है इसमें, ये देखें आप लोग, ये देखा आप, इस कपड़े में नमी है और थोड़ा सा उसको साफ करेंगे हम जैसे, तो ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ये देखें आप लोग। इसी प्रकार फिर हम दोबारा एक बार आप लोगों को क्लियर करा रहे हैं। इसमें थोड़ा पानी लिए, ये देखें आप लोग, पानी लिया। पानी लेने के बाद में माना कि ये आपको ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और जैसे ही इस पर पानी गिरेगा, ये देखें आप लोग, ये सेंस कर देगा। तो कैसा लगा आपको ये दूसरा वाला वर्किंग मॉडल? है ना गजब का वर्किंग मॉडल। तो इसे बनाने में बिल्कुल नॉर्मल विधि का प्रयोग किया गया है। एक बैटरी लगाना है, एक ऑन ऑफ स्विच लगाना है, एक बजर लगाना है और एक ट्रांजिस्टर 147 लगाना है, एक ट्रांजिस्टर 147 लगाना है, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर ये आउटपुट का वर्क करता है इसमें और एक ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है ये ऑसिलेशन का काम करता है। पानी के जो सिग्नल है उसकी जो नमी है उसको ऑसिलेशन यानी उसको ऑसिलेट करता है और फिर जाके सेकंड ट्रांसफार्मर यानी आउटपुट ट्रांसफार्मर को दे देता है ये सिग्नल और आउटपुट ट्रांसफार्मर बजर के द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो दूसरा वाला वर्किंग मॉडल देखा आप लोगों ने, कैसा लगा आप लोगों को? अब बारी आती है तीसरे वर्किंग मॉडल। तीसरा वाला वर्किंग मॉडल बहुत ही स्पेशल है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस वर्किंग मॉडल को यदि आप मेडिसिन या मेडिकल लाइन में भी प्रयोग करें तो बहुत ही बेटर रहेगा। अब मैं बता दूं आप लोगों के लिए, ये दो आप सेंसर देख रहे हैं, एक ये और एक ये आपके उंगली के स्पर्श को सेंस करते हैं। सेंस करने के बाद में यहाँ पर आपकी कंट्रोल चिप लगी हुई है। ये कंट्रोल चिप इन सिग्नल को जो आपने स्पर्श किया है, इन सिग्नल को एक एलईडी लाइट लगी हुई है इसको भेज देती है। तो ये क्या है? मानव प्रतिरोध मापक यंत्र। हम लोग जानते हैं कि हम उन लोगों को करंट क्यों लगता है, क्योंकि हम नमक खाते हैं यानी कि लवण, और लवण के माध्यम से हमारे शरीर में साल्ट की मात्रा होती है, नमक की मात्रा होती है, और नमक खाने से हमारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही तीव्र गति से प्रवेश करती है। तो ये जो हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, ये डेमो एक ऐसा डेमो है जो किसी के भी शरीर में यदि थोड़ी सी शिथिलता हो यानी कि वो कमज़ोर हो, वीकनेस हो, ब्लड का संचार सही ना हो, मैं तो यह तक कहूँगा कि मैंने कई बार इसको एक बार और बनाया था, उसको टेस्ट भी किया था, कि ये डायबिटीज़ भी 50% के ऊपर आपकी क्लियर कर देगा। क्योंकि
करना क्या है आप लोगों को, इसको ऑन करना। ये देखें आप लोग, ऑन हो गया। अब एक उंगली आपको ऐसे रखना है और एक उंगली आपको ऐसे रखना है, देखा आप लोगों ने। और जैसे ही दूसरी उंगली हटाओगे और इसका सिग्नल मिलना बंद हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम कैसे इसको क्लियर करें, कि डायबिटीज़ का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, कैसे क्लियर होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक पर्सन कि आप फिंगर यानी उंगली यहाँ पे रखा, दूसरा वाला यहाँ रखेगा और आप अपने हाथ से उसके बॉडी पे कहीं भी आप स्पर्श करेंगे तो इस प्रकार से ये आपकी ऑन हो जाएगी। ठीक, पहला टेस्टिंग। दूसरा टेस्टिंग, आप गारंटी ले रहा हूं मैं, एक बार आप इसका यहां से कनेक्ट करके ऐसे डबल साइड टेप से चिपकाकर अपनी दीवार की किसी भी जगह पे कील के द्वारा लगा दें। समझ ना मेरी बात, अच्छी तरह से समझो। इस प्रोजेक्ट का एक और बेहतरीन उपयोग, बहुत गजब का उपयोग, एक उंगली आप इस पर रखे रहें और यहाँ से एक एक्स्ट्रा वायर लगा के लंबा और डबल साइड की टेप से ऊपर चिपका दें सेंसर पर। उस वायर को आप दीवार की किसी भी जगह कील के द्वारा लगाकर आप उसमें बांध दें, छील कर। अब आप ऐसे चलेंगे, दीवार पे हाथ रखते हुए ऐसे चलेंगे, जहाँ पर आपकी दीवार में मॉइस्चर होगी तो ये बता देगा। किसी कमरे में यदि आपकी दीवार में करंट आ रहा हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की, आप इसको बना लें और प्रैक्टिकल कर लेना। किसी भी आपके कमरे में, मकान में कहीं भी करंट आ रहा होगा तो जैसे ही आप दीवार पे ऐसे हल्के हाथ रख के चलोगे, एक उंगली आपको यहाँ रखना है, ध्यान रहे, एक उंगली आपको यहाँ रखना इस पर सेंसर पर, दूसरी वाले से वार लगाना है, दीवार पे लगा देना, कहीं भी दीवार पे लंबी वार कर देना आपको, कि जिससे आप पूरे कमरे में अंदर मकान में घूम सकें और वायर टाइट ना हो। फिर आप इसको ऑन कर लो, ऐसे हाथ लगाते जाएंगे। जिस मकान के कमरे में कहीं भी आपका अगर करंट आ रहा होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, देख लेना, कि पल्स रेट ऑफ सिग्नल ऑक्सीलेशन बाय ट्रांजिस्टर सुई मॉड्यूल परफेक्ट बाय टेस्टिंग करंट ऑफ द योर हाउस। अंडरस्टैंड? ये आपका जो मॉडल है ये परफेक्ट है, बिल्कुल आपके घर में कहीं भी करंट डाउन हो रहा, उतर रहा होगा, उसके लिए परफेक्ट टेस्टर है। मैंने इसको रियल बता रहा हूँ, रियलिटी बिल्कुल हम आप लोगों को स्पीक दे रहा हूँ। मैंने इसको कई बार टेस्ट किया है और आप भी बना लें, कई बार इसको टेस्ट कर लें, गारंटी के साथ परफेक्ट है। ये आपके घर में कहीं भी किसी कमरे में करंट आ रहा होगा तो ये आपका बता देगा। ठीक है, तो दो टेस्टिंग हो गई। तो इस प्रकार का वर्किंग मॉडल आजकल साइंस की प्रतियोगिता के लिए बहुत टॉप प्रोजेक्ट माना जाएगा, डायबिटीज की टेस्टिंग के लिए भी टॉप माना जाएगा, और घर में, मकान में यदि कहीं करंट आ रहा हो तो उसकी टेस्टिंग के लिए ये टॉप माना जाएगा। तो तीसरा वर्किंग मॉडल क्लियर हो गया आपका। अब इसका बनाने का प्रोसेस मैंने बताया, एक बैटरी लगाना है, ऑन ऑफ स्विच लगाना है। ये जो आप देख रहे हैं, कोई भी समरसेबल का आपके घर में खराब बटन पर हो तो उसको ऊपर का ये गिलास है। अगर वो नहीं मिलता तो आप कोई भी इंडिकेटर ले लें बोर्ड वाला, उसके ऊपर का गिलास, इसके अंदर जो एलईडी लगी हुई है वो आपकी एलईडी, ये देखें आप लोग कौन सी है, येलो कलर की लगा दें, रेड लगा दें, जो आपके पास है वो लगा दें। ठीक है, और यहाँ से आपको एक ट्रांजिस्टर के द्वारा इसको ऑसिलेट कराना है। यदि इसमें बनाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हमें आप कमेंट करके बताएं, मैं आपकी संभवतः पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रोजेक्ट बनवाने में। तो देखा आप लोगों ने तीसरे प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस, देखा आप लोगों ने। अब आइए लास्ट चौथा प्रोजेक्ट देखें आप लोग, वो भी बहुत गजब का प्रोजेक्ट है। आइए उसकी प्रेजेंटेशन देखें, वो वर्क कैसे करता है। प्रोजेक्ट की श्रृंखला में ये भी बढ़िया प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट का जो हमने टाइटल रखा है, टाइटल क्या, हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट का टाइटल उसकी वर्किंग पर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस माध्यम से, किस बेस पर वर्क कर रहा है, उसी हिसाब से उसका टाइटल होता है। तो अग्नि सूचक यंत्र, फायर अलार्म, जी हाँ, ये फायर अलार्म है। और इस फायर अलार्म को बनाने के लिए आपको एक 9 वोल्ट की बैटरी लेना है, एक ऑन ऑफ चालू बंद करने वाला बटन लेना, एक वजन लेना, और दो ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर आउटपुट में लगा हुआ, एक ड्राइवर ऑक्सीलेशन में ट्रांजिस्टर लगा हुआ, और 2 पत्ती लेना आपको, ये देखें 2 पत्ती लेना, जिसके ऊपर आपको एक डायोड लगाना। ये आपको देखने में डायोड नहीं है, यह एक सेंसर होता है जिसका नाम होता है IN34। ये IN34 से ऐसा सेंसर होता है
कि जिसे हम गर्म करते हैं तो इसमें PPN NNP जंक्शन की जो प्लेट्स होती है, सेमीकंडक्टर इसके अंदर होता है, वो गर्म करने पर समांतर क्रम में बदल जाती है, यानी कि उसका जो अंदर का फंक्शन है कैथोड एनोड का वो समान वायर में बदल जाता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें एनोड और कैथोड सेपरेट हो जाता है। तो ये बहुत स्पेशल IN34 आप नोट कर लेना, IN34 आपका डायोड है, ठीक है, और आपकी एक दफ्ती की सीट है, ठीक है। और इसका वर्किंग क्या है, बहुत ही बढ़िया इसका वर्किंग है। इसे कहीं भी आप ऐसी जगह पर रख दें जहाँ ज्वलनशील वस्तुएं रखी हों, ठीक है। अभी तो हमने इसमें यहाँ लगाया है, यदि आप चाहें तो इस सेंसर को लंबा वायर करके आप कहीं ऐसी जगह लगा सकते हैं जैसे आपकी रसोई घर में, ठीक है, कहीं भी ऐसी जगह जहाँ ज्वलनशील वस्तुएं हैं, जहाँ पर आग लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ये जो बजर छोटा सा लगा, आप इसमें चाहे बड़ा लगा सकते हैं जिसकी लाउडेंस और ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो इसका वर्किंग क्या है कि इसको जैसे मैंने लगा दिया, रख दिया कहीं पे भी, और जैसे ही आप माचिस से तीली से देखना, बहुत बढ़िया इसकी प्रेजेंटेशन है, गजब की, और इतनी गजब की प्रेजेंटेशन है कि आप भी विश्वास करेंगे कि हाँ कुछ प्रोजेक्ट हमें बढ़िया जच रहा है। ये देखा, इसको मैंने गर्म किया और गर्म करने पर जैसे ही IN34 सेंसर के पास ले जाएंगे ये बीप करेगा। देखा आप लोग, या बीप जैसे ही IN34 पर ऊष्मा का थोड़ा भी प्रभाव पड़ा और आपके सेंसर ने वर्क करना शुरू कर दिया और हमें बीप सुनाई देने लगी। तो इंफॉर्मेशन ऑफ फायर, ये अग्नि की यानी आग की सूचना देने वाला बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट प्रतियोगिताओं के लिए, एम्पायर अवार्ड, नन्ना कलाम, इन सब प्रतियोगिताओं के लिए बहुत। ये देखें आप लोग, रिट्राई करें आप लोग, मैंने इसको गर्म किया। देखा आप लोग, यानी कि जैसे हल्का सा भी टेम्परेचर, बिल्कुल माइनर से माइनर इसमें टेम्परेचर मिलेगा कहीं से भी, और ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद में ये आपका अलार्म बजाने लगेगा। ये देखें आप लोग, तो कैसा लगा आप लोगों को ये अग्नि सूचक फॉर इंफॉर्मेशन अलार्म? तो इसे आप जरूर बना लें, क्योंकि अधिकांश हमारे स्टूडेंट बहुत ही परेशान होते हैं, सामान कलेक्शन नहीं कर पाते हैं, प्रोजेक्ट देना ही होता है। तो मैं अपने चैनल पर ऐसे स्टूडेंट के लिए, ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल से स्पेशल प्रोजेक्ट लेके आता हूं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक छोटा सा, बिल्कुल नन्हा सा आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरे चैनल को यदि आप लोगों ने नहीं जोड़ा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन पुश करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों की बहुत दिन रात मेहनत करता हूं, जिससे आप लोगों को कुछ ज्ञान अर्जित हो सके और आप लोगों को आए दिन दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ हमारे ऐसे कोई प्रोजेक्ट काम आ जाए जिसके द्वारा आपको प्रॉब्लम महसूस न हो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।